जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का विषय वास्तविक संख्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मैं जितना पढ़ाऊंगा बस उतना ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरी 100% गारंटी है। और ये टाइप्स आएगा ही आएगा। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं, जो कि मैं प्रश्न एक लिखा हुआ हूं और मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा, जो कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इतना ही आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो जो प्रश्न मैं पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न है आपका, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहा है? संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं यहां पर दो सवाल लिखा हूं, पहला और दूसरा, जो कि मैं एक आपको बता दूंगा अच्छे से और दूसरा आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर सवाल है 3825 को आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। पहले अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, तो इसको आपको काटना है। कैसे काटेंगे? तो सबसे पहले यहां आप काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 से भाग करेंगे, 3 के नाम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, फिर 3 सते 21, फिर 1 बचेगा, फिर 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 बचे 15, आ गया 1275। फिर जाएगा 3 से, तो 3 से काटिए फिर से, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 बचे 15। काटने का मतलब 3 से भाग दीजिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 से कट गया है। तो काटिए इसको, और 3 से कटेगा नहीं कटेगा। अब जाएगा 5 से, तो 5 से काटिएगा, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से भाग लगाइए, पचम 25 हो जाएगा। फिर 5 से जा रहा है अभी, फिर 5 से इसको काटिएगा तो आ जाएगा आपका 17। फिर काटेंगे 17 से, फिर 17 एकन्नम 17। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। फिर उसके बाद क्या करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको। किसके रूप में? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? जो इधर अंक आए हुए हैं इसको हमें क्या करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हमें लिख लेना है। जैसे दिया गया है 3825 का लिख लेंगे इसको हम 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये आया है आपका। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे करेंगे देखिएगा, लिखेंगे 3। अब ये 3 को घात के रूप में व्यवस्थित कर देना है। तो 3 आया है 2 बार, तो 2 घात, फिर गुणे आया है 5, फिर 5 भी आपका 2 बार आया है तो लिख देंगे, फिर 17 आपका 1 बार आया है। यही आपका क्या हो गया है? उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न एक समाप्त हुआ, जो कि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, प्रश्न 1 के बाद आएगा प्रश्न 2, जो कि मैं बताने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 के बाद अब आ गया है आपके पास प्रश्न 2, जो कि कह रहा है युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। यहां पर मैं आप लोगों के लिए दो सवाल 1 और 2 लिखा हूं, जिसमें से मैं आपको एक करके बताऊंगा, दूसरा आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है भाइयों, तो यहां कहा था कि मासा निकालो और लासा निकालिए। तो सबसे पहले आपको निकालना है मासा, फिर उसके बाद लासा निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? जांच भी करना है। किस पर? ये दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा पर आपको जांच करना है। जांच कैसे करेंगे? रखने के बाद दोनों तरफ का आंसर
एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, तो आप समझ जाइएगा कि आपका उत्तर सही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे मासा। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको चाहे जो विधि से आप लगाइएगा, क्योंकि इसमें बोला नहीं हुआ है, चाहे भाग विधि से निकालिएगा मासा, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैं यहाँ पर आप मासा निकालूंगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे, 26 26 के नीचे 91 लिखेंगे ऐसे, 26 को तोड़ेंगे अलग और 91 को भी अलग तोड़ेंगे। मासा के लिए है दोस्तों ये। 26 लिखेंगे, फिर काटेंगे इसको, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, फिर 13 एक अन्नम जाएगा, फिर एक 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 को एक बार ही ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे एक को भी पहले, फिर 2 को भी लिखेंगे, फिर लिखेंगे 13 को, फिर ऐसे ही 91 को भी काट लेना है। किससे कटेगा दोस्तों, 7 से कटेगा, 7 फिर आ जाएगा 13 यहाँ, फिर 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 गुणे लिखेंगे 7, फिर गुणे 13 लिखेंगे, फिर खींच देंगे लाइन। फिर उसके बाद मासा में क्या करते हैं, मासा में इसको काटने के बाद लिखने के बाद अब क्या करेंगे, जो जो मिलेगा जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा में से एक एक आप उतार लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ एक एक का मिल रहा है, तो इसमें से हम एक उतार लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों गुणा करेंगे, 2 ऊपर है नीचे नहीं है तो नहीं उतारेंगे, 7 नीचे ऊपर नहीं है, 7 जोड़ा बनना चाहिए ना, जोड़ा नहीं बन रहा है तो नहीं उतारेंगे। फिर यहाँ आप देखिएगा 13 13 मिल रहा है, तो दोनों 13 में से एक 13 उतार लेंगे। अब इसको कर लेंगे आपस में गुणा, तो 13 का नाम 13, ये आपका मासा आ गया दोस्तों। फिर उसके बाद आपको करना है लासा। लासा निकालना है, तो लासा भी मैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी दोनों संख्याओं का ही लासा आपको निकालना है भाइयों। तो 26 और 91, 26 91 लासा में क्या होता है, इकट्ठा आप निकालेंगे, ठीक है। जिस संख्या से कटे, देखिए सबसे पहले आप 2 से काटना, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, कहने का मतलब अभाज्य संख्याओं से ही काटना, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 एक अन्नम 2 3 6 13 आ गया। 2 से 91 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे। फिर किससे कटेगा भाइयों, 7 से कटेगा, 7 से 91 जाएगा, 13 नहीं जाएगा, उतार लीजिएगा। 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 13, ठीक है। अब किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से काट दीजिए, 13 एक अन्नम 13 एक अन्नम। अब इधर जो आएगा आपका उसको आपस में गुणा कर लीजिएगा, वही आपका लासा निकल आएगा। 2 7 14, 14 गुणे 13 करेंगे तो आपका 182 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा मासा निकल गया 13 और लासा निकल गया 182। अब कहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा। अब इसी सूत्र पर आपको रख कर जांच करना है, ठीक है। तो रख दे रहे हैं हम डायरेक्ट इसको। तो दो संख्याओं का गुणनफल, वो दो संख्या कौन है दोस्तों, तो वो दो संख्या कौन है दोस्तों, 26 और 91। तो 26 और 91 दो संख्याओं के गुणनफल के स्थान पे लिख देंगे, 26 गुणे 91, फिर बराबर है बीच में, बराबर लिखेंगे। फिर मासा गुणे लासा, तो मासा कितना आया है 13 आया है, गुणे लासा कितना आया 182 आया है। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे, 13 गुणे 182 करेंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 हासिल, 13 8 104, 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, 6 लिखेंगे हासिल 10 आएगा, फिर 13 का नाम 13 और 10 23 हो जाएगा। और फिर इसको भी आपस में गुणा करेंगे भाइयों, तो 23 और 66। तो अब देखिएगा दोनों तरफ का उत्तर सेम आया है, इसका मतलब ये सवाल आपका सही है। अब ये दूसरा प्रश्न जो लिखा हूं, इस प्रश्न का दूसरा जो क्वेश्चन, ये हमने पहला जो है करके आपको दिखा दिया, दूसरा आपके ऊपर है, इसको आप कर लीजिएगा। बात 3 देखिए, हाँ भाइयों, प्रश्न 2 के बाद प्रश्न 3 देखिएगा। ये प्रश्न में बोला है कि कौन सा विधि कहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा विधि कहा है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको पहले क्या निकालना है, मासा निकालना है, फिर लासा निकालना है।
मैं 2 इसका भी प्रश्न जो है लिखा हूं, ठीक है। ये प्रश्न मैं आपको करके दिखाऊंगा और ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में करके भेजना है भाइयों, ताकि हमको भी मालूम हो कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भाइयों, तो देखिएगा अब बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है आपको। इसमें विधि कहा, इसके पहले वाले प्रश्न में विधि नहीं कहा था, मासा और लासा निकाल के उत्तर की जांच करना था बस। ठीक है, इसमें विधि लिख के दे दिया है, तो जो लिख के दिया है वही विधि से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है भाइयों, चलिए लगाते हैं इसको। अब सबसे पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे आप लिख लीजिएगा। फिर अब इसको निकालेंगे मासा। क्या लिखेंगे? मासा। तो मासा 8, 9 और 25। कहने का मतलब यह है कि जो अंक है एक के नीचे एक लिख लीजिएगा। अब इसको अलग अलग तोड़कर, अलग अलग काट के फिर उसके सामने उसकी गिनती लिख दीजिएगा। 8 काटिए पहले, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक अन्ना 2। अब लिख लीजिएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर उसके बाद 9 है, 9 को काटिए, 3 त्रिक का 9, 3 एक अन्ना 3, 1 गुणे 3 गुणे 3। फिर आ गया 25, 25 को काटिए अलग से, तो पचम 25, 5 कन्ना 5, 1 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है भाइयों, फिर क्या करेंगे? तीनों में जो मिलेगा उसको हम एक उतार लेंगे। यहां देखिएगा, एक 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 मिल रहा था, एक उतार लिया हमने। 2 ऊपर है, बीच में नहीं है, नीचे भी नहीं है, नहीं मिल रहा है, नहीं उतारेंगे। कोई मिल नहीं रहा है, अब सब अलग अलग है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? तो मासा निकल के कितना आ गया? मासा निकल के 1 आ गया। ठीक है भाइयों, फिर उसके बाद आपको लासा निकालना है। यही तीनों अंकों का जो है लासा निकालना है। तो लासा निकालिए। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से ही। ठीक है, तो लासा में इकट्ठा निकालेंगे आप 8, 9 और 25 का। ठीक है, ऐसे करके 2 से काटिए, 2 चौक 8, 9 नहीं जाएगा उतार लेंगे, 25 नहीं जाएगा उतार लेंगे, फिर 2 दूना 4, 9 नहीं जाएगा उतार लेंगे। जब तक 2 से कटे काटते रहो, फिर 2 से ना कटे 3 से काटो। ठीक है, अब 3 से कटेगा, 9 जाएगा 3 से, 3 त्रिक 9, 25। फिर उसके बाद अब भी जाएगा 3 से, फिर 25। अब ये 5 से जाएगा, तो एक ऐसे उतर जाएगा, एक ऐसे, फिर पचम 25, फिर देखिएगा 5 एक अन्ना। ठीक है, तो इधर जो आया है उसको आपस में गुणा कर लेंगे तो ये आपका लासा आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। मल्टीप्लाई कीजिए, इसको गुणा कीजिए आपस में। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। अब 72 पंचे कितना होता है? 72 पंचे, इसको आप गुणा कर लीजिएगा। 2 5 अभी बाकी है, उतार लीजिएगा ऐसे। ठीक है, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 सते 35, 1 36, 360 गुणे 5 हो जाएगा। फिर 5 से गुणा फिर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1800। तो आपका लासा निकल के आ गया 1800। अब मासा 1 आया है, तो आपको पेपर में भी ऐसे ही साफ साफ आपको लिखना है। ठीक है, जो विधि होगा वो लिख देंगे, फिर उसके नीचे आपको सॉल्व करते चले जाना है, तो आपका बढ़िया से ऐसे फर्स्ट क्लास निकल जाएगा।